नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार पांडे आपको अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। बारिश का मौसम है और आज है रक्षाबंधन। भारतवर्ष में बहुत धूमधाम से रक्षाबंधन आज मनाया जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पे, मैं बिहार आरा से हूँ और हमारे यहाँ पे रक्षाबंधन जो है कल मनाया जाएगा। मेरे पिताजी कह रहे थे कि उदयन तिथि से लेते हैं और इस बार का रक्षाबंधन जो है शाम को प्रारंभ हो रहा है, तो हम भी रक्षाबंधन कल ही मनाएंगे। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में मैं एक वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ कि आखिर रक्षाबंधन है क्या, रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। आज हम अपने भाई के यहाँ आए हुए हैं शिव दरावे एकता विहार कॉलोनी में, और बारिश का नज़ारा देखिए। बैठे हुए हैं, बारिश का नज़ारा ले रहे हैं। झमाझम बारिश हो रही है, ये देखिए बारिश झमाझम हो रही है। बारिश का खिड़की पे बैठे हुए हैं। और तो चलिए हम इस बात के लिए आगे बढ़ते हैं कि आखिर रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। रक्षाबंधन का बहुत ही पुराना इतिहास है और हम इतिहास के बारे में बाद में बात करते हैं। अभी बात करते हैं कि आखिर रक्षाबंधन का अर्थ क्या होता है। रक्षा का अर्थ होता है सुरक्षा करना, रक्षा करना, किसी की रक्षा करना। और बंधन का अर्थ होता है गांठ। एक धागे की भी गांठ हो तो वो गांठ ही होता है। रक्षा बंधन का अर्थ होता है किसी की रक्षा करने के लिए जो मन में आपने गांठ बांधी है, इसी को रक्षाबंधन बोला जाता है। हमारे नॉर्थ ईस्ट में या फिर पूरा बोलें कि पूरे इंडिया में रक्षाबंधन जो है भाई बहन के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के हाथ में राखी बांधती हैं और भाई जो है उस राखी के बदले में अपने बहन को ये आश्वस्त करते हैं, अपने बहन को ये वचन देते हैं कि हे बहन, आप जब भी कभी किसी कष्ट में रहेंगे, आप जब भी किसी दुख में रहेंगे, आपको हम हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। और बहन भी अपने भाई के लिए बोलती है कि मेरे भाई, आप हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें और जीवित रहें। और भाई अपने बहन की रक्षा का वचन लेते हैं। इसके लिए रक्षाबंधन मनाया जाता है। प्राचीन काल में मैंने सुना है कि चित्तौड़ की रानी थी, रानी कर्णावती। वो एक विधवा रानी थी और उस समय मुस्लिम लोग जो है हिंदू राजाओं के राज्यों को आक्रमण कर और उनको अपने अंदर करने के लिए, अपने राज्य में मिलाने के लिए उन पे आक्रमण करते थे। जब ये पता चला रानी कर्णावती को कि बहादुर शाह जफर उन पे आक्रमण करने वाला है, तो उन्होंने हुमायूं राजा को राखी भेजा और उनसे प्रार्थना किया कि आप मेरी रक्षा करें। उस समय राजा ने अपने सेना की एक टुकड़ी उनकी रक्षा के लिए भेजा और उस शासक को वहाँ से हार कर अपने सैनिकों को पीछे उठाना पड़ा। ये कहानी बहुत ही प्रचलित है। इसी कहानी को
हमें बार बार सुनाया जाता था जब हम लोग छोटे थे। ऐसे अगर सोचा जाए तो पहले जब राजा महाराजा युद्ध में जाते थे तो उनकी स्त्रियां अपने पतियों की कलाई पे धागा बांधती थी, राखी बांधती थी कि हमारे पति अगर युद्ध में जा रहे हैं तो वहाँ से जीत के आए। ये भी कहानी जो है, जब भगवान इंद्र को असुर सम्राट बलि ने क्षतिग्रस्त किया था तो उनकी पत्नी भगवान विष्णु के यहाँ गई और उनसे पूछने लगी कि हे प्रभु, आप कुछ उपाय बताएं जिससे मेरे पति जो है जीत कर वापस आए। उस समय भगवान विष्णु ने एक धागा दिया था राजा इंद्र की पत्नी को और बोला था कि आप जाइए अपने पति के हाथ में इसको बांध दीजिए और उसके बाद उनको लड़ाई पे भेजिए, वो अवश्य जीत के आएंगे। और उस समय से जब भी कोई राजा युद्ध के लिए जाता था तो उनकी पत्नी जो है अपने पति की कलाई पे राखी बांधती थी कि हमारे पति जो है युद्ध में जीत कर वापस आए। ये है राखी की कहानी और इसके कारण रक्षाबंधन मनाया जाता है। मेरे हिसाब से अगर सोचा जाए तो चाहे वो कोई भी धर्म हो या कोई भी हो, अगर आपकी बहन है तो आपकी रक्षा करना आपका धर्म बनता है, चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो। भाई बहन का प्यार हमेशा बना रहना चाहिए। आजकल का जो सिस्टम है इसमें अगर मैं बोल सकता हूँ आपको कि ज़्यादातर रिलेशन जो है ना, ज़्यादातर रिलेशन मेरे हिसाब से अभी जो है ये सेल्फिश टाइप का हो गया है, दिखावा हो गया है। रिलेशन को दिखावा मत बनाइए, क्योंकि रिलेशन है तो हम हैं। अगर हम अपने माँ बाप से रिलेशन से दिखावा करते हैं तो हमारी धरती पे आने की कोई मतलब ही नहीं है। हम बोल सकते हैं कि माँ बाप जो हैं आपके धरती पे पहला भगवान है। अगर वो नहीं तो हमारी उत्पत्ति ही नहीं हो सकती है। अगर हम कमा के अगर 2 पैसा या 4 पैसा अपने बाप माताजी को दे रहे हैं तो ये ना सोचना है कि हम उनको दे रहे हैं। नहीं भाई, खून का एक कण भी जो है ना वो आपका नहीं है, क्योंकि आपकी उत्पत्ति आपके माँ बाप से हुई है। उन्होंने आपको पोसा है, पाला है, पढ़ाया है। दीज आर नॉट देयर ड्यूटीज़, ये उनका कर्तव्य नहीं है भाई। इन्होंने आपको जन्म दिया, यही काफ़ी है। आपको ज़िंदगी भर काम करते करते आप मर भी जाते हैं तो भी कुछ नहीं। तो रक्षाबंधन मनाइए, एंजॉय कीजिए और ऐसे ही मेरा वीडियो देखिए। मैं थोड़ा पुराना ख्याल का बंदा हूँ, इसलिए मैं चाह के भी कुछ नया नहीं ला पाता हूँ अपने वीडियो में, उसके लिए मुझे खेद है। लेकिन अगर सोचा जाए तो रिलेशन जो है दिल से निभाने की कोशिश कीजिए। 2 पैसा है उसमें रिलेशन निभाएंगे। अगर किसी से दोस्ती किया है तो लीक से हट के भी उस दोस्त के साथ खड़ा रहना चाहिए। अगर नहीं किए हैं, अगर किसी से आप दोस्ती किए हैं तो लीक से हट के भी आपको खड़ा होके उसका सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, हमारा काम है, शिपिंग इंडस्ट्री है, सोर्सिंग होता है, लेकिन इस सोर्सिंग में भी मैं बोल सकता हूँ कि हमारे रिलेशन ऐसे ऐसे लोगों से हैं जिनको मैंने किया है और यस दे हैव डन अ लॉट्स फॉर मी। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। ये भी एक रिलेशन है, लेकिन ये रिलेशन आप बोलिएगा कि स्वार्थ बस ये रिलेशन है, तो ये स्वार्थ बस नहीं है भाई। बहुत सारा रिलेशन है और रिलेटिव्स हैं जो कि स्वार्थ बस ही उस रिलेशन को निभा रहे हैं। लेकिन रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व है जो ये बताता है कि सभी लोग जो हैं स्वार्थी नहीं हो सकते। मेरी बहन है जो मेरे कण कण में बसी हुई है, मेरे खून के कण कण में मेरे माँ बाप बसे हुए हैं। ये स्वार्थ नहीं है। आइए रक्षाबंधन को एंजॉय कीजिए, मनाइए और मज़े कीजिए, छुट्टी का आनंद लीजिए। मैं भी छुट्टी का आनंद ले रहा हूँ, बट आई एम मिसिंग माई सिस्टर। मैं अपनी बहन के यहाँ छुट्टी पे
जाना वाला था, क्योंकि मेरे यहाँ 10 दिन का लगभग छुट्टी है अपने कंपनी एग्रो ईस्टर्न में। लेकिन एक दुखद समाचार हो गया, उनके दादा ससुर एक्सपायर हो गए। इसके कारण उन लोग जो है राखी में घर जाना पड़ा। बट रियली साल में एक बार तो अच्छा मनन होता है। आई मिस माई सिस्टर। मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरी बहन मेरी कलाई में राखी बांधे और मैं उसके पास रहूँ। यही एक अच्छा वक्त मिलता है जब हम भाई बहन एक साथ होते हैं। बाकी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में किसको किसके पास जाने का समय है, तो आप अपने समय निकालें, अपने बहन के पास जाइए, बहन अपने भाई के पास जाए और खूब खुशी से खूब मस्ती से रक्षाबंधन मनाइए। हैप्पी रक्षाबंधन टू यू ऑल ऑफ माय व्यूअर्स। एंड जो नहीं भी देखते हैं उनको भी रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही अच्छे थोड़ा सा रक्षाबंधन के बारे में मैं और थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ कि ऐसा मानना है कि जब श्री कृष्ण भगवान को उनके उंगली में चोट लग गया था, तो द्रौपदी जी ने अपने वस्त्र अंग वस्त्रों को फाड़कर और साड़ी को फाड़कर उससे उनका उंगली बांधा था। उस समय कृष्ण भगवान ने द्रौपदी जी से ये वादा किया था कि मैं आपकी मदद करूंगा, और तब से उनका भाई बहन का रिश्ता चलने लगा था। जब द्रौपदी जी को जुए में पांडव हार गए और उनका चीरहरण दुशासन ने शुरू किया था, तो उस समय भगवान कृष्ण वहाँ पे उनके लाज बचाते हैं। तब से भी अपना रक्षाबंधन स्टार्ट हुआ है। रक्षाबंधन के चूँकि नॉर्थ ईस्ट में, अपने उत्तर पूर्व भारत में सावन जो है 15 दिन पहले स्टार्ट होता है, और 15 महाराष्ट्र में सावन जो है 15 दिन बाद स्टार्ट होता है। तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को का सावन जो है पूर्णिमा के साथ, राखी के त्यौहार के दिन पूर्णिमा, सावन के पूर्णिमा के दिन राखी का त्यौहार मनाया जाता है, और इसी दिन सावन का अंतिम दिन होता है। महाराष्ट्र में उल्टा है। यहाँ पे 15 दिन और अभी सावन है। ये सावन उनका गणेश पूजा, गणेश चतुर्थी के दिन समाप्त होता है। 1-2 दिन पहले भी समाप्त होता है, लेकिन वो गणेश चतुर्थी तक चलता है। इसके साथ ही हम बोलेंगे कि अपने यहाँ पे पर्व त्योहारों का चलन चालू हो जाता है। पर्व त्योहारों का मौसम स्टार्ट हो जाता है, और हर महीने में कोई ना कोई पर्व आते रहते हैं। तो चलिए, थोड़ा सा छूट गया था इसलिए इस वीडियो में ऐड कर रहे हैं। राखी का एंजॉय कीजिए, मज़ा लीजिए, और हर एक भाई से मेरी प्रार्थना ये है कि अपने बहन से आप वादा कीजिए कि हे बहन, चाहे कुछ हो जाए, मैं हमेशा आपकी रक्षा करूँगा, आपकी इज्जत करूँगा, और हमेशा आपके बुरे और अच्छे समय में आपके साथ खड़ा रहूँगा। जय हिंद। थैंक यू।